हम जाते हैं मेहंदी रात पे जाते हैं, हम सूफ़ी महफ़िल हम जाते हैं, या कल्चर प्रोग्राम होते हैं, गवर्नमेंट प्रोग्राम होते हैं, हम बाहर भी जाते हैं, कई सारे मतलब आए हम देख के पूरा हिंदुस्तान हम घूम के आए हैं। बिल्कुल करना चाहिए जो इस फ़ील्ड में आते हैं, जो अपना टाइम इतना टाइम इस फ़ील्ड में इन्वेस्ट करते हैं, तो ज़ाहिर है उनको मिलना चाहिए। तो आजकल क्या है, मतलब आजकल की जो भी मतलब संगीत में गए वो रुपयों के लिए गए, मतलब बोलते हैं कि हमें पैसे मिलते हैं, वो मिलते हैं। मेरी तरफ से आपके मीडिया के माध्यम से मैं ये बात कहना चाहूँगा कि नए-नए फ़नकारों को अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो आगे बढ़ने में दुश्वारी बहुत ज़्यादा आती है। रफ्ता रफ्ता ओ मेरे हँसते का सामा हो गए, रफ्ता रफ्ता ओ मेरे मारी ले मुझे जिस्म अदा से। डीबी लाइव जम्मू कश्मीर में आपका स्वागत है और उत्तरी कश्मीर के बांडीपोरा जिले के सोदुनारा इलाके के अंदर हम मौजूद है। बोर्ड आप साफ तौर देख सकते हो। यहाँ पे ये आबादी जो है ज्यादातर मौसीकी में ज्यादा दिलचस्पी रख लेते हैं और मैं कुछ आपको एक युवाओं से मिलाने की कोशिश करूंगा जिन्होंने मौसीकी में अपना नाम तो कमाया, लेकिन उनके चेहरे पे उदासी जरूर नजर आती है। बने रहे हमारे इस खसूसी रिपोर्ट के अंदर। तो आप ये दो युवा देख रहे हो, अरशद ये है, मुदस्सिर ये है। अरशद जो है इन्होंने हाल ही में ग्रेजुएशन कंप्लीट की, लेकिन अगर मुदस्सिर की बात करेंगे पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट है, लेकिन ये निराश थोड़ा बहुत मुझे दिख रहे हैं। निराश क्यों दिख रहे हैं मैं इनसे जरा बात करने की कोशिश करूंगा। अरशद, ग्रेजुएशन स्टूडेंट, ग्रेजुएट स्टूडेंट हो आप, लेकिन म्यूजिक आपने क्यों चुना, क्या वजह होगी? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैंने म्यूजिक चुना है कि हमारे जो घर वाले थे, मेरा पापा था, मेरा दादा था, वो इन टच म्यूजिक के साथ थे। तो जब वो प्रोग्राम्स पे जाते थे हम भी बीच-बीच में बैठते थे वहाँ पापा के साथ, तो मुझे भी ये शौक थोड़ा-सा मतलब बढ़ा। फिर मैं गया इस्लामिक एजुकेशन इंस्टीट्यूट सादुनारा हमारा यहाँ चल रहा है, तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है, बोला कि एक हमारा एक कॉम्पिटिशन हो रहा है कि आप उसमें हिस्सा ले लो। मैंने बोला ठीक है मैं लूँगा। तो उतना शौक तो मतलब उतना हमें आता नहीं था बजाना कुछ, तो फिर मैंने वो कॉम्पिटिशन लिया है। तो फिर मैं गया हाई स्कूल में, हाई स्कूल वालों ने मुझे बहुत साथ दिया है कि बोला कि एक प्रोग्राम है उसमें मैंने हिस्सा लिया है, तो मुझे ना ये म्यूज़िक की शौक बढ़ गई। तो फिर मैंने बीच में 2015 में एक प्रोग्राम चल रहा था शीरीन साज़ आवाज़। जब मैंने वो बड़े-बड़े प्लेटफ़ॉर्म देखे, मैंने सोचा कि अगर पैसे मतलब पैसे की बात ही नहीं है, कि मेरी फ़क्र है कि मैं इन स्टेजों पे जाऊँ मतलब प्रोग्राम करूँ। तो फिर मैंने बीच में सुना है जो हमारे वादी का मशहूर गुलूकार, फ़नकार मौसीकी से रखता है ये मंजूर अहमद शाह साहब। तो मैंने जो जब उनके गाने वग़ैरह सुने हैं, तो मुझे ना ज़्यादातर शौक बढ़ा है। अच्छा, जी, तो बिल्कुल। फिर आप किन-किन जगहों पे गए? अपना ये जो अपनी आवाज़ है आपने किन-किन जगहों पे बिल्कुल, जो हमारे कश्मीर पहुँचाई? में मतलब जो भी डिस्ट्रिक्ट है, हम जाते हैं मेहंदी रात पे जाते हैं, हम सूफ़ी महफ़िल हम जाते हैं, या कल्चर प्रोग्राम होते हैं, गवर्नमेंट प्रोग्राम होते हैं, हम बाहर भी जाते हैं, कई सारे मतलब आए हम देख के पूरा हिंदुस्तान हम घूम के आए हैं। तो वजह क्या है म्यूज़िक के। आज तक क्या लोग कश्मीर में जो ज़्यादातर लोग हैं, ये म्यूज़िक में ना मतलब सपोर्ट उतना नहीं करते हैं, जितना उनको मतलब करना था। और किन-किन ज़ुबानों में आप गाते हैं? हम गाते हैं पहले हमारी जो ज़ुबान है कश्मीरी, हम कश्मीरी गाते हैं, डोगरी गाते हैं, पंजाबी गाते हैं, हिंदी गाते हैं, जो भी इसमें आते हैं। मतलब मेरा शौक है कि किसी का भी शौक अगर मैं मतलब म्यूज़िक में हूँ, मुझे ये मैंने पढ़ाई की, पढ़ाई से मुझे ज़्यादा शौक बढ़े, क्योंकि मैंने गाया हिंदी में, डोगरी में, पंजाबी में गज़ल वग़ैरह। तो ये मतलब म्यूज़िक के किन-किन मुश्किलातों का सामना करना पड़ा? चूँकि अगर देखेंगे कश्मीरी फ़न जो है, कश्मीरी लोग ज़्यादातर जो है मौसीकी ज़्यादा सुनना पसंद करते हैं। लेकिन अभी क्या दुश्वारियाँ आप यही कि जो हमारे मतलब ये कल्चर एकेडमी है श्रीनगर में वगैरह, जो चलाते हैं वो लोग, जो हम मतलब छोटे-छोटे यहाँ पर हम सिंगर्स हैं, हमें ये वो लोग मतलब मौका नहीं देते हैं। कहीं पे हम जाएँगे, वहाँ प्रोग्राम है, हायर करेंगे, हम भी करेंगे प्रोग्राम, वो लोग हमें मतलब हायर नहीं करते हैं। बीच में जो भी मतलब यहाँ बहुत सारे सिंगर्स हैं, सूफ़ी सिंगर है यहाँ पे, अब्दुल करीम सौदनरी साहब, गुलाम मोहम्मद खान साहब, इन्होंने बहुत सारे जो यहाँ पे
अभी बजाते, रबा बजाते हैं, सारंगी बजाते हैं। तो आजकल क्या है, मतलब आजकल की जो भी मतलब संगीत में गए वो रुपयों के लिए गए, मतलब बोलते हैं कि हमें पैसे मिलते हैं, वो मिलते हैं। जो बड़े-बड़े आर्टिस्ट हैं, मतलब बड़े-बड़े आर्टिस्ट हैं, उनका ना वो वो कुछ प्रमोट करते हैं बिल्कुल, कश्मीरी बिल्कुल। कल्चर को, एक्चुअली ये कश्मीरी कल्चर का एक हिस्सा है, उसको बिल्कुल। प्रमोट करने की कोशिश करें, वो दिल से गाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल लेकिन सही। बाकी आपके कहने के मतलब जो बाकी है, जो आजकल के ये जो हाँ, बाकी हाँ, है, नए-नए वो जो पैसों के निकले लिए कर रहे हैं। जी, जी, अच्छा बिल्कुल। अर्शद, चूंकि आप पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट हो, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की, फिर आपने म्यूजिक क्यों चुना? म्यूज़िक का शौक बचपन से ही था, तो बचपन से ही मैं गज़लें सुनता था। इंस्पायर तो मैं जगजीत सिंह साहब से हुआ, तो बाद में उस्ताद मेहदी हसन खान साहब, उस्ताद गुलाम अली खान साहब और उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब और बहुत सारे जो माया नाज़ फ़नकार है, उनको मैंने सुना, तो उनसे इंस्पायर होके मैंने फिर इस चीज़ को आगे बढ़ाया। ठीक है, तो किन-किन जगहों पे आप परफॉर्म करने के लिए गए? परफ़ॉर्म तो मैंने कश्मीर से लेकर बहुत सारी अदर स्टेट्स में भी मैंने परफ़ॉर्म किया है। और योगदान कितना मिला आपको पब्लिक की ओर से? बहुत अच्छा सपोर्ट मिला पब्लिक की तरफ से, लेकिन कहीं न कहीं जो नए फ़नकार हैं उनको सपोर्ट की ज़रूरत है। तो मेरी तरफ से आपके मीडिया के माध्यम से मैं ये बात कहना चाहूँगा कि नए-नए फ़नकारों को अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो आगे बढ़ने में दुश्वारी बहुत ज़्यादा आती है। ठीक है, अगर हम देखेंगे आपने कहा कि गज़ल में आप ज़्यादा जो है दिलचस्पी रख लेते हो। कोई गज़ल जिससे आप ज़्यादा मुतासिर हो गई? गज़ल तो हर एक मुझे मुतासिर करती है, लेकिन कुछ गज़लें हैं जैसे उस्ताद मेहदी हसन खान साहब ने जो गज़ल बहुत सारी गज़लें गाई है, लेकिन उनकी एक गज़ल है रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का और समा हो आप गई। थोड़ा गुनगुना के सुनाओगे हमें? ठीक है सर। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का समा हो गई, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का समा हो गई। पहले जान फिर जान जा, फिर जान जाना हो गए, रफ्ता रफ्ता हो मेरी हस्ती का समा हो दिन ब दिन बढ़ती गई इस हुस्न की रानियाँ, दिन ब दिन बढ़ती गई इस हुस्न की रानियाँ। पहले गुल फिर गुल बदल, पहले गुल फिर गुल बदल, फिर गुल बदाम हो गए, रफ्ता रफ्ता हो मेरी हस्ती का समा हो गए। पड़ती है, सरकार से आपको योगदान मिल रहा है इन चीज़ों को सरकार की प्रमोट तरफ कर से बिल्कुल भी योगदान नहीं मिल रहा है यार, सरकार की तरफ से कोई भी हेल्प नहीं हो रही है और कल्चरल एकेडमी है, जो भी नए-नए फनकार हैं उनको बिल्कुल भी मौका नहीं दिया जाता है। क्या कुछ सरकार को करना चाहिए आपके लिए? बिल्कुल करना चाहिए, जो इस फील्ड में आते हैं, जो अपना टाइम इतना टाइम इस फील्ड में इन्वेस्ट करते हैं, तो ज़ाहिर है उनको मिलना चाहिए। ठीक है अर्शद, ज़रा मैं आपसे जानने को कोशिश करूँगा कि आप कश्मीरी गाते हो कि हिंदी गाते हो? मैं ज़्यादातर कश्मीरी गाता हूँ, हिंदी भी गाता हूँ। ज़्यादातर जो मैंने मतलब जिसके साथ मैं मेरी लाई है वो कश्मीरी है। मैं ज़्यादातर कश्मीरी ही गाता हूँ। क्योंकि हम आपसे कश्मीरी भी सुनेंगे, लेकिन हमारे जो ऑडियंस है हिंदी ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि हमारी जो ऑडियंस है दिल्ली में बैठी है। अगर हिंदी का कोई कलाम आपको याद है? बिल्कुल। एक पंजाबी है। सारा सारा दिन तेरे बिन नहीं गुजरदा यारा, सारा सारा दिन तेरे बिन
नहीं गुजरदा यारा सारी सारी रात आम बार कन्ना पर दोहरा सारा सारा दिन तेरे बिन नहीं गुजरदा यारा कल्ले रह गया हक के बह गया कागजात लिखे सिरनावे रह गया कल्ले रह गया हक के बह गया कागजात लिखे सिरनावे रह गया छेती छेती आ जाड़ू में छेती छेती आ जाड़ू में दिल्ली ये बेचारा नहीं गुजरदा यारा सारा सारा दिन तेरे बिन नहीं गुजरदा यारा। अच्छा, आपने पंजाबी गाया, पंजाबी आप गए कभी चंडीगढ़ गाने के लिए? जी जी बिल्कुल गए थे उधर पंजाब में हमारा एक प्रोग्राम चल रहा था यूथ फेस्टिवल तो फिर उन्होंने बोला कि हमारे जो कलाकार है गायकार है उनको कश्मीर से आना था हम हॉस्टल में थे हम थोड़ा सा प्रैक्टिस कर रहे थे फिर वहाँ पे वो आए वो लोग बोला कि हमारे ना कश्मीर से कोई ये सिंगर्स आते थे जो बीच में कुछ गड़बड़ हुआ रास्ते में तो वो नहीं आ सके तो आप आ सकते हो आप लोग मैंने बोला कि सर से हम परमिशन लेंगे तो हम जाएंगे फिर हम वहाँ पे गए तो हम अपने टूर के लिए गए थे तो फिर हमने वहाँ भी एक रात गुजारी उस रात में हमने 90,000 उन्होंने दी 90,000 जी जी और कितने बंदे थे? हम 4 बंदे थे जी जी बिल्कुल बिल्कुल इनकम बिल्कुल कैसे जनरेट होती है आप लोगों की, वो जरा मैं जानने की कोशिश करता हूँ। हम जाते हैं हमारे साथ पूरी टीम होते हैं हम शादी में जाते हैं आजकल मतलब हालात भी वैसे नहीं है कि हम जो हमारे कस्टमर होते हैं हम उसको बोलेंगे हम 20,000 लेंगे रात को 15,000 25,000 तो हमारे साथ जो बंदे होते हैं उनको भी मतलब देना पड़ता है 2,000 2500 1500 तो ऐसे ही हमारी जो मतलब ये पैसे होते हैं हम वहाँ से पैसे लेते हैं रात भर हम मतलब मेहनत करते हैं वगैरह तो इससे हम ठीक है, क्या अपील रहेगी आपकी, चूंकि यहाँ पे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला है आपकी तरफ से? बिल्कुल बिल्कुल हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ जो हम छोटे छोटे या मतलब कलाकार हैं जैसे हमारा कजन ब्रदर है मुदस्सिर भाई है उन्होंने बहुत मतलब टाइम गुजारा है म्यूजिक पे मुझे ही पता है या मैं उस टाइम में था 7 साल का मैं था जब मैं निकला इस म्यूजिक के पीछे पीछे तो आज मैंने ग्रेजुएशन भी कंप्लीट की तो हमें कुछ जरिया उसके जरिए मतलब मिला ही कुछ नहीं मतलब कई जगहों पे प्रोग्राम्स होते हैं वगैरह हमें बोलते ही नहीं है हायर नहीं करते हैं तो इसके लिए ना सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है जैसे हम बाहर जाते हैं वहाँ के लोग मतलब भरपूर सपोर्ट हमें देते हैं कश्मीर में हमें उतना ज़्यादा मतलब सपोर्ट मुदस्सिर आपसे मैं जानना चाहूंगा कि पेरेंट्स की आप तरफ से आपको कितना सपोर्ट मिला क्योंकि आप इस पढ़ने गई? शुरुआत जब मैंने इसकी की तो फैमिली की तरफ से अच्छा सपोर्ट नहीं था क्योंकि वो इनसिक्योर फील कर रहे थे क्योंकि यहाँ पे जो कश्मीर की हालत है यहाँ पे जितने भी सिंगर्स होते हैं उनको दिक्कत आती है इसमें फिर रोज़गार कमाना इनकम जनरेट करना बहुत सारी दिक्कतें हैं तो उस चीज़ को लेके वो इनसिक्योर फील कर रहे थे तो पहले पहल मुझे घर का सपोर्ट नहीं मिला लेकिन बाद में जब उन्होंने देखा कि ये अच्छा कर रहा है तो बाद में उन्होंने बाज़ाब्ता सपोर्ट किया। ठीक है, अच्छा अर्शद कोई हिंदी आपने पंजाबी सुना हिंदी कुछ सुनाओगे हमें? बिल्कुल मारीड़ा ले मुझे चश्मे अदा से पहले अपनी मंजिल को पहुंच जाए कज़ा से पहले मारहीड़ा मारहीड़ा
ऐ मेरे मोर तू ठहर को जरा आने दो, ऐ मेरे मोर तू ठहर को जरा आने दो, जहर का जामुन दे मुझको दवा से पहले, अपनी मंजिल को पहुंच जाए खजा से पहले। अभी ये जो इलाका है, मैंने सुना इस इलाके में जो है, जो युवा है जो आपके साथ चलते ज्यादातर मौसीकी में ज्यादातर वही दिलचस्पी रखी है। बिल्कुल वजह क्या बिल्कुल। है? वजह ये कि हमारा जो ये गांव है साधुनारा, इसमें यहाँ पे हमारा था एक रबाब नवाज प्लेयर, फिरदौस अहमद वगे था उसका नाम। तो उसने जब वो मतलब वो रबाब बजाता था, जो हमारे आसपास उसके दोस्त वगैरह थे, उसके दोस्त थे बशीर अहमद, महराजुद्दीन वगैरह, उन्होंने उनको मतलब उससे बोला कि आप रबाब बजाते हो, हमारी मतलब ना धड़कन बिल्कुल तेज हो रही है। कितना असर होता था उस बजाने से? बिल्कुल बिल्कुल, वो ना बजाता था भी। तो फिर उसने बोला उनको कि उनका भी मतलब शौक बढ़ा है। फिर वो जाते थे उधर हमारे गांव में गुलाम अहमद खान साहब, तो वो मतलब पुराना सिंगर है जैसे अब्दुल करीम सोदनारी साहब। तो फिर वो उसके साथ मतलब जाते थे, जो वो रबाब बजाता था, वो बोल रहे थे ये बजाता था, हमें क्या मजा आता था। तो जो उसका दोस्त है उसने सारंगी ली, उसने सारंगी भी बजाई। जो उसका भाई था उसने भी रबाब वगैरह लिया। तो ये तो सिलसिला चलता गया। बिल्कुल बिल्कुल। इनकी दिलचस्पी बढ़ गई क्यों वजह से? जी बिल्कुल, अगर हम यहाँ की सदनारा की बात करें तो यहाँ के लोगों ने कश्मीरी कल्चर को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया, और आप देखेंगे बहुत सारे लोग जो अब आज भी संगीत के साथ मुंसलिक है, उन्होंने इस चीज़ को नहीं छोड़ा। खासकर कश्मीरी कल्चर को उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रमोट किया। यहाँ पर मैं कुछ गिने चुने नाम लेना चाहूँगा, जैसे गुलाम अहमद खान साहब है, इसके अलावा अब्दुल करीम साहब है, इसके अलावा रशीद सोदनारी साहब है, अब्दुल हमीद मार्गो साहब है, और इनके फारजन असलम सोदनारी साहब है। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत योगदान दिया, लेकिन इसके बावजूद भी उनको नजरअंदाज किया गया। गवर्नमेंट नहीं मिला, बिल्कुल जो भी उनको मिलना चाहिए वो उनको नहीं मिला। हाँ, कोई भी अवार्ड आज तक उनको न स्टेट अवार्ड मिला है। उन्होंने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया, लेकिन उनको नजरअंदाज किया गया। चलिए ठीक है। आपकी तरफ से कोई मैसेज सरकार को? बस यही कि जो हमारा जो ये रोजगार है, तो इससे इसका ना मतलब ख्याल रखे कि हमारे जो छोटे छोटे हम सिंगर्स है, हमें भी मतलब नजर रखे। युवा है, काफी खूबसूरत लग रहे हैं चेहरे से, और इनकी आवाज से पता चलता है कि ये म्यूजिक में कितनी दिलचस्पी रख लेते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से इनके चेहरे में अभी उदासी है। ये कह रहे हैं कि सरकार ने हमें बिल्कुल नजरअंदाज किया। सरकार से ये अपील कर रही है कि हमारे ऊपर जो है नजर रखा जाए, ताकि हम अपना फन जो है उसको आगे तक प्रोड्यूस करें। फिलहाल डीबी लाइव जम्मू कश्मीर से ये खुसूसी रिपोर्ट जो मैंने आप तक पहुंचाई उत्तरी कश्मीर के बांडीपोरा से।